Hello everyone, in this video we are going to study about pollination, which is a topic of class 12 chapter 1, that is sexual reproduction in flowering plant. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जिसमें ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जिनोगैमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स डिवाइसेस, क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट्स डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और वीडियो के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देयर विल बी वन क्वेश्चन एज अ क्विज जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। So in our previous video, we have discussed about microsporogenesis and megasporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि एंथर में प्रेजेंट स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा और हर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगास्पोरोजेनेसिस में ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल एंड ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट्स। तो इन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए स्टिग्मा से होकर गुजरना पड़ता है। तो एंथर में प्रोड्यूस हो रहे पोलन ग्रेन्स को ये जो स्टिग्मा तक पहुंचने का सफर है उसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। So we can define pollination as a process by which the pollen grains from the anther of the flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower, leading to fertilization in the flowering plants. So on the basis of sources of pollen grain, pollination two types के हो सकते हैं, या तो ये होगा self pollination और it can be a cross pollination. Self pollination को बोला जाता है ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद का, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन। तो जब फ्लावर में, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। So we can define as a process where the pollen grain transfers from anther to the stigma of the same flower. Same plant के same flower के साथ fuse होगा and that is called autogamy. It is very common in the plants such as pea, rice, wheat, etc. The second type of pollination is cross pollination जो कि 2 types के हैं. It can be a zytnogamy. Zytnogamy is that process जहाँ पर pollen grains एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड जिटनोगैमी। यहाँ पर फ्लावर्स तो डिफरेंट होंगे बट प्लांट सेम रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट सेम है, ओनली द फ्लावर्स आर डिफरेंट। तो जेनेटिकली जिटनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जीन्स तो सेम है, बट फंक्शनली क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो इसीलिए जिटनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर रखा जाता है। Dipnogamy can be seen in the flowers of cucurbita. Now the third type of cross pollination is allogamy या फिर हम इसको xenogamy भी कहते हैं। यहाँ पर pollen grains एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक मूव करेगा। तो 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड 2 डिफरेंट फ्लावर्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। That's why the name is given cross pollination. So this is first plant and this is second plant. This kind of pollination can be seen in the flowers of papaya and maize. So among all these 3 different kind of pollinations आप देख सकते हैं only xenogamy brings genetically different type of pollen grains to the stigma. तो सबसे ज्यादा evolution या फिर new varieties के formation के chances किस में होंगे? Obviously allogamy में होंगे। Now let us discuss the devices that promote self pollination. मतलब फ्लावर्स अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें, उन फीचर्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर एक्चुअली बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर्स। आप इस इमेज में देखिए विच हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना। ये 2 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स जिन्हें हम कहते हैं ओपन फ्लावर, जिनके एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे। दे ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्लिस्टोगैमस फ्लावर अंडर द ग्राउंड। जमीन के अंदर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे एंड दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड। अगर आप इनकी रियल इमेज देखें तो दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जहाँ पर एंथर एंड स्टिग्मा फुली एक्सपोज्ड हैं।
Second type of flowers are clistogamous flower. These are actually flowers. इन क्लोज्ड फ्लावर्स के अंदर ही स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, एज वेल एज एंथर्स भी इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी एंथर मैच्योर होंगे ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे एंड दीज पोलन ग्रेन्स विल लैंड ऑन द स्टिग्मा सो दैट इट विल फैसिलिटेट द सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पर बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन एंटर नहीं कर सकता, ना ही इनका पोलन ग्रेन बाहर जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। सो दिस इज हाउ दीज फ्लावर्स अडेप्ट देमसेल्फ ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकें। द सेकेंड टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज कॉल्ड होमोगैमी। ऐसी कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर हों, दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोगैमी विच इज वेरी कॉमन इन द फ्लावर ऑफ कैथरवैंथस। The third type of feature is close association of anther and stigma. Anther और stigma closely associate होंगे ताकि anthers easily stigma के साथ fuse कर सकें। Example of close association can be seen in the mirabilis. Mirabilis में anther और stigma काफी closely एक दूसरे से attached होते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती। Let us discuss the different type of devices which is used by the plants to promote cross pollination. मतलब अब हम वो सारे adaptations पढ़ेंगे जिसकी वजह से flowers cross pollination को promote करते हैं। So the first one is chasmogamous flower. So chasmogamous flower are opposite to clistogamous. Chasmogamous open flowers होंगे, इनके stamen और stigma well exposed होते हैं ताकि स्टिग्मा बाहर किसी और का पोलन ग्रेन रिसीव कर सके। वहीं दूसरी तरफ एंथर जो पोलन ग्रेन रिलीज करता है वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूज कर सके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज कॉल्ड डाइकोगैमी। इट इज अ कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा दोनों डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होंगे। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री। एंड्री स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम और एंड्रोशियम इज मेल गैमेट। सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। गाइनी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम और गाइनोशियम होते हैं फीमेल गैमेट्स। तो जब एंड्रोशियम मतलब एंथर पहले मैच्योर करेगा दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटो एंड्री, और जहां पर स्टिग्मा पहले मैच्योर करता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। To understand dichogamy in detail, let's have a look in this image where this is an image of protoandrous जहां पर एंथर पहले मैच्योर हो गए हैं, इन्होंने अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए पर स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है। सो दीज स्टिग्मा विल नॉट बी एबल टू रिसीव दोज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के साथ फ्यूज कर जाएंगे, इसके बाद इनका स्टिग्मा मैच्योर होगा। तो अब यहाँ पर पोलन ग्रेन्स अवेलेबल नहीं है, सो दीज स्टिग्मा विल फ्यूज विद द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर। सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनस, जहां पर गाइनोशियम मतलब फीमेल गैमेट पहले मैच्योर होगा। तो यहाँ पर स्टिग्मा रिसेप्टिव है, इट इज नाउ रेडी टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स। बट इस फ्लावर के एंथर्स मैच्योर नहीं है एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन, सो दीज स्टिग्मा कैन रिसीव द पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर। और स्टिग्मा के फ्यूजन के बाद अब इनका एंथर मैच्योर होगा। नाउ दे विल रिलीज देयर पोलन ग्रेन बट द स्टिग्मा इज नॉट अवेलेबल, so these pollen grains will fuse with some other stigma of some other plant. तो प्रोटोएंड्री हमें देखने को मिलता है रोज और सनफ्लावर जैसे फ्लावर्स में, और प्रोटोगाइनी देखने को मिलता है एरिस्टोलोकिया के फ्लावर्स में। Now the third condition is called unisexuality or it is also known as dichloeny. This is a condition जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में ग्रो करते हैं। Again there are two different categories of the यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इट कैन बी मोनोशियस। मोनो मतलब सिंगल, जब सिंगल प्लांट में ही मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हों देन इट इज कॉल्ड मोनोशियस फ्लावर्स और मोनोशियस प्लांट्स। सेकेंड कंडीशन इज डायोशियस। डाई मीन्स टू, सो दो डिफरेंट प्लांट्स में मेल और फीमेल के गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायोशियस। नाउ जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेज वेयर दिस इज अ कंडीशन ऑफ मोनोशियस प्लांट जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं, इन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। डायोशियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दे कंटेन ईदर ओनली स्टेमन, सिर्फ स्टेमन है तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाएगा स्टेमिनेट फ्लावर, या तो फिर इनमें सिर्फ पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे एंड दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर्स।
अब क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो ऑब्वियसली इनमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई स्कोप नहीं है, एंड दिस इज हाउ दे प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये वो कंडीशन है जहां पर सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा के साथ फ्यूज नहीं कर सकता, जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से नहीं कर पाता. अब ये कैसे होता है इसको समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक इन दिस इमेज. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए एस जीन्स को यूज करता है और इसके डिफरेंट टाइप के एलिल्स होते हैं. सो दिस प्लांट कंटेन एलिल्स S1 एंड S2. सो ये प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स दैट आल्सो कंटेन सेम जीन्स दैट इज S1 एंड S2. तो ऐसे पोलन ग्रेन्स इन स्टिग्मा के लिए इनकम्पैटिबल होंगे, वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे. Whereas this is the second condition जहाँ पर this S3 is a allele which came from some other plant. तो यहाँ पर S3 can germinate whereas S1 यहाँ पर germinate नहीं कर रहा. Fourth condition में S3 and S4 are the two alleles which came from different plant. They will germinate and they can fuse with the female gametes. So this type of condition is called incompatibility जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. The fifth type of adaptation is called hercogamy. यहाँ पर फ्लावर्स में कुछ मैकेनिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने से रोकते हैं. To understand it better, let's have a look in this image where they are showing the hercogamy. These hercogamies are of two types. The first one is called approach hercogamy. So in this condition, stigma are longer than anthers. आप देख सकते हैं स्टिग्मा लंबे हैं. इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जब भी कोई पॉलिनेटर आकर इन फ्लावर्स को विजिट करेगा तो सबसे पहले उसकी बॉडी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगी. अगर उसकी बॉडी में पोलन ग्रेन्स अटैच्ड हैं तो वो पोलन ग्रेन्स आकर इन स्टिग्मा के साथ फ्यूज हो जाएंगे एंड दिस इज हाउ दे विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. द सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स हर्कोगैमी जहां पर एंथर्स आर लॉन्गर देन स्टिग्मा. यहाँ पर एंथर्स लंबे हैं. तो जब कोई पॉलिनेटर आकर ऐसे प्लांट्स को विजिट करेगा तो सबसे पहले इन पॉलिनेटर्स की बॉडी में पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएंगे. एंड व्हेन दीज पॉलिनेटर्स विल गो टू सम अदर फ्लावर तो किसी और फ्लावर की बॉडी के साथ ये पोलन ग्रेन्स फ्यूज हो सकते हैं. सो दिस इज हाउ दे कैन प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन. एंड रिवर्स हर्कोगैमी इज वेरी कॉमन इन द फ्लावर सच एज कैलोट्रोपिस. तो कैलोट्रोपिस शो करता है रिवर्स हर्कोगैमी. सो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स की जरूरत होती है एंड दीज एजेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप. Either it can be abiotic agent or it can be a biotic agent. Abiotic agent में pollinations होते हैं wind के थ्रू जिसे हम कहते हैं anemophily. और अगर water के थ्रू pollination होगा then it is called hydrophily. अगर insects के थ्रू pollination होता है then it is called entomophily. Pollination that occurs by the birds are called ornithophily. Bats के थ्रू pollination होगा तब उसे कहेंगे chiropterophily. स्नेल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है देन इट इज कॉल्ड मेल्कोफिली. नाउ लेट अस डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशंस एंड द फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिली. वाटर के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट है वो मोस्टली वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. इनमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. एंजियोस्पर्म्स में हाइड्रोफिली रेयरली ही देखने को मिलता है. इनके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर जनरली स्मॉल होंगे और इनके वॉल्स में वैक्सी कोटिंग होती है ताकि पानी से डैमेज ना हो सके. बिसाइड्स दैट इनके फ्लावर्स में ऑर्डर, नेक्टर और कलर एब्सेंट होगा क्योंकि इनका मेन काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. बट जो भी प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट करते हैं उनको इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स स्मॉल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होंगे और इनमें भी वैक्सी कोटिंग होगी जस्ट टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम वाटर. स्टिग्मा आर मोस्टली अनवेटेबल बिकॉज इनमें सब में वैक्सी कोटिंग है तो ये गीले नहीं हो सकते. लॉन्ग होंगे और स्टिकी होंगे सो दैट दे कैन अटैच टू द पोलन ग्रेन्स इजीली. एग्जाम्पल्स देखा जाए तो वेल्सनेरिया एंड हाइड्रिला आर द फ्रेश वाटर एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइड्रोफिली. सी ग्रास इज ऑल्सो देयर और जूस्टर है जो मेराइन वाटर में देखने को मिलता है. वेल्सनेरिया की इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो यू विल कम टू नो दैट दीज प्लांट्स आर एक्चुअली डायोशियस जहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट्स डिफरेंट होते हैं. तो मेल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे स्टेमिनेट फ्लावर्स और फीमेल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे पिस्टिलेट फ्लावर्स. नाउ दीज स्टेमिनेट फ्लावर विल रिलीज देयर फ्लावर इन द वाटर और ये पानी में तैरते हुए पहुंच जाते हैं वाटर सरफेस तक.
वाटर सरफेस में पहुंचने के बाद pollen grains as well as the flowers will swim in the water along with the water current और ये कहाँ पहुंचेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर तक। जैसे ही ये स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे इनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। पिस्टल्स की बात करें तो फीमेल फ्लावर में स्टॉक्स बहुत लंबे होते हैं ताकि वो सरफेस तक पहुंच सकें। सो दिस इज द इमेज ऑफ सी ग्रास जो कि कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहता है। यहाँ पर मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। इनके पोलन ग्रेन्स जनरली थिन और रिबन जैसे होंगे ताकि वो इजीली पानी में स्विम कर सकें और जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स किसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोफिली। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली, जहां पर विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। तो इनमें जो एडेप्टेशंस होती हैं दैट इज समथिंग लाइक दिस। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स यहाँ पर स्मॉल होंगे और इनमें कलर, नेक्टर या फिर फ्रेगनेंस एब्सेंट होते हैं और देयर एंथर्स आर वर्सेटाइल। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एंथर्स, बेसिफिक्स्ड, एडेनेट, डॉर्सिफिक्स्ड एंड वर्सेटाइल। तो जो भी विंड के थ्रू पॉलिनेट होंगे उनके एंथर्स जनरली वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पर एंथर मिडिल वाले पार्ट से अटैच्ड होगा और दोनों लोब्स अपोजिट डायरेक्शंस पर होंगे। ये स्ट्रक्चर इनको हेल्प करेगा ताकि ये एयर में इजीली स्विंग कर सकें। एंड दिस एंथर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्टी पोलन ग्रेन। डस्टी मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। ऐसे में काफ़ी सारा वेस्टेज भी होता है। इनके स्टेमन्स जनरली वेल एक्सपोज्ड होते हैं। वेल एक्सपोज्ड होंगे ताकि एयर के कांटेक्ट में आ सकें और यहाँ पर पॉलिनेशन इजी हो जाए। पोलन ग्रेन्स की बात करें तो वो सारे फीचर्स जो पोलन ग्रेन को एयर में इजीली मूव करने में हेल्प करें उस टाइप के अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे इन एनिमोफिली। तो इनके पोलन ग्रेन्स ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेटेड एंड विंग्ड होंगे। और स्टिग्मा आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ये लार्ज और फेदरी होते हैं, स्टिकी होते हैं एंड ब्रशी होते हैं so that they can trap the pollen grains which are present in the air. Now just have a look in this image. ये जो इनके टेसल्स हैं या फिर हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये इनका स्टाइल और स्टिग्मा होगा जो पोलन ग्रेन्स जो भी एयर में प्रेजेंट हैं उनको ट्रैप करने का काम करेगा। So the examples of the plant that shows anemophily are like maize, cottonwoods, gymnosperms and grasses. इन सब में pollination wind के थ्रू होता है। Now the third type of pollination is called entomophily, जहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं बीज, बटरफ्लाईज। मोस्टली एंटीमोफिली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इनके एडेप्टेशंस की बात करें तो यहाँ पे फ्लावर्स लार्ज, स्टिकी होते हैं, ब्राइट कलर्स के होंगे और ये बहुत सारा फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। उसके अलावा कई सारे फ्लावर्स हनी एंड नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स दैट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। फ्लोरल रिवॉर्ड से अट्रैक्ट होकर कई बार इंसेक्ट्स इन्हें कंज्यूम करने के लिए फ्लावर्स को विजिट करेंगे। फ्लावर्स की एंथर जैसे ही इनकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो पोलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं बिकॉज इनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी और स्पाइनी होते हैं। सो ऐसे एनिमल्स दोज हु आर कैरिंग पोलन ग्रेन ऑन देयर बॉडी व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद सम अदर फ्लावर तो उस फ्लावर के स्टिग्मा के साथ ये पोलन ग्रेन्स फ्यूज हो सकते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दीज इंसेक्ट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन। कई बार फ्लोरल रिवॉर्ड्स के फॉर्म में फ्लावर इंसेक्ट्स को एग ले करने के लिए भी जगह देते हैं जैसा कि एमॉर्फोफिलस फ्लावर में देखने को मिलता है। दिस इज अ इमेज ऑफ एमॉर्फोफिलस फ्लावर जो कि खुद 6 फीट लॉन्ग होते हैं और यहाँ पर इंसेक्ट इजिली एग ले कर सकते हैं एंड उसके बदले ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। स्टिग्मा की बात करें तो इनमें स्टिग्मा काफी स्टिकी होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट दैट कैन पॉलिनेट बाय द मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स आर रोज, पेपरवर, जैस्मिन, castrum, nicotina, callistemon and sausage tree. Now let's discuss the advantages of self-pollination. It is an economic method और ये sure method है कि यहाँ पर pollination होगा ही होगा। Second है कि ये pure line को maintain करके रखेगा क्योंकि यहाँ पर बाहर से कोई pollen grain नहीं enter कर सकते। Third point is that the plants के characters preserved रहेंगे। इसमें large number में pollen grains को produce करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्लावर्स को भी ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत ही कलरफुल हो, प्रेग्नेंट हो, नेक्टर प्रोड्यूस करे। सो द फ्लावर्स कैन बी स्मॉल एंड सिंपल। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज तो सेल्फ पॉलिनेशन का ये है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ये ऐसे प्लांट्स खुद अपने आप को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि इनमें वेरिएशंस नहीं आ रहे।
सेकंड है कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता। थर्ड है डिफेक्टिव ट्रेट, अगर कोई प्लांट में डिफेक्टिव ट्रेट है तो वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगी और थोड़े टाइम के बाद इनकी यील्ड, जो भी इनका प्रोडक्शन होता है, वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हेल्दियर ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि डिफेक्टिव ट्रेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, नई वेराइटीज प्रोड्यूस होंगी, सीड्स अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉलिनेशन हो, कई बार पॉलिनेशन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का वेस्टेज हो जाता है। फ्लावर्स को दे हैज़ टू बी ब्राइट, फ्रेगनेंट एंड कलरफुल। बिसाइड्स दैट उनको कई बार नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, जिसकी वजह से फ्लावर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। And now this is the notes of pollination. I'm quickly changing the slides. You can pause the video or you can take a screenshot. अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हम अपने सारे वीडियोस और पीडीएफ अपडेट करते रहते हैं। And now it's a quiz time. So the question is, name one plant where the pollination occurs with the help of water. Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तो लिए बाय बाय, टेक केयर।